हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ एंड ये आप लोगों के लिए 15th to 21st अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्टर मोड में जा चुके हो। लाइक आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये कोई चीज़ हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई सिचुएशन, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है एंड ऑफ कोर्स ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइक कोई ऐसी चीज़ है, कुछ भी ऐसा है जिसको आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, वो आपको मिल जाए एंड उसको आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, उसकी आप डिज़ायर रखते हो। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी है, इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हुए दिख रहा है। लाइक एक तरह से मैं इस तरह कह सकती हूँ कि ऐसी एनर्जी है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पॉसिबली अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। लाइक आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। बेसिकली ये ऐसी एनर्जी है कि जब आपकी एनर्जी इस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, आप इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हो, तब आप इस तरह हो कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, या एटलीस्ट ये इस तरह हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने लिए कोई स्टैंड ले सकते हो। लाइक आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि अगर आप चाहो तो आप अपने लिए स्टैंड ले लो। बिकॉज़ मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि इस वक्त आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, बेसिकली उनको लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही है। आपकी एनर्जी उस साइड पर ग्रो होते हुए दिख रही है। लाइक या तो आपने उस डायरेक्शन में ग्रो कर लिया है या एटलीस्ट आप चाहते हो कि आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाओ। सो आपकी पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपको यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं। बेसिकली आपके अपने सेल्फ के लिए जो स्टैंड लेने वाला डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में कोई पर्सन आपको चैलेंज कर रहे हैं। मुझे ये इस तरह की एनर्जी दिख रही है। लाइक आपके सामने चैलेंज आते हुए दिख रहे हैं एंड ये जो चैलेंज है ये इसी चीज़ से रिलेटेड है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सको। इस चीज़ से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई चैलेंज है जो कि कोई पर्सन आपको दे रहा है। लेकिन ये ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि इवन के कोई पर्सन आपको इस डिपार्टमेंट में चैलेंज भी कर रहे हैं। आपकी अपने सेल्फ के लिए स्टैंड लेने से रिलेटेड कुछ ऐसा है जिस पर वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी क्रिएट हो रही है इस सब की वजह से। लाइक जहाँ आप इस तरह से दिख रहे हो कि आप ऐसा सोच रहे हो कि ओ माय गॉड, मैं ये जो गेम है ये हार जाऊंगा, मैं नहीं जीत पाऊंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पूरी प्रोसेस के एंड में यहाँ पर मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं हैप्पीनेस दिख रही है। लाइक इस तरह है कि इस पूरी सिचुएशन से कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर कहीं ना कहीं हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। आपकी खुशियाँ यहाँ पर टाइड अप दिख रही हैं एंड ऑलमोस्ट इस तरह है कि लाइक एंड में आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ ठीक है, मैं ये बना सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, जो भी मुझे करना है। लाइक जो भी आपको करना था इस सिचुएशन में उसको लेकर आप इस तरह कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। बट ये डेफिनेटली इसी तरह से है कि आपके सामने कोई चैलेंज आ रहा है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको वहाँ पर हैप्पीनेस मिलते हुए दिख रही है। सो ये आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज़ थी। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। गाइस यहाँ आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ डेफिनेटली आप बेटर टाइम की तरफ बढ़ रहे हो, आप एक अच्छे वक्त की तरफ जा रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप डेफिनेटली अपने लिए, खुद के लिए, आप अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हो, खुद ही उस हैप्पीनेस को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो एंड आप स्मॉल स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हो। लाइक आप स्मॉल स्टेप्स लेकर आगे जा रहे हो, लेकिन किसी ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हो जो आपको सही फील हो रही है। आप
लाइक आप इस डायरेक्शन में जाते वक्त कहीं ना कहीं इस तरह हो कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो इस तरह बना हुआ है कि आप एक बैलेंस में हो, आप बैलेंस फील कर रहे हो, आप जिस तरफ जा रहे हो आपको खुद ही ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ ये सही डायरेक्शन है, एंड आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेकर जा रहे हो, एंड आप अपने लिए खुद के लिए खुशियाँ क्रिएट करना चाहते हो। लाइक ये वही डायरेक्शन है जिसमें आप अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हो, एंड इसमें जाते वक्त आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस भी फील कर रहे हो। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। गाइज़ यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ बहुत ही खूबसूरत है, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल है जो आप चाहते हो, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। लेकिन जो चीज़ आपकी इस मैनिफेस्टेशन के रास्ते में आ रही है, लाइक जो रुकावट यहाँ पर बन रही है, वो कहीं ना कहीं आपका खुद का ही पेन है। मुझे ये इस तरह से दिख रहा है। लाइक आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, वो अच्छा है। लाइक ऐसा नहीं है कि वो कुछ ख़राब है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन जो यहाँ रुकावट बन रही है वो आपका अपना ही पेन है। लाइक यहाँ कहीं ना कहीं आप मुझे एक टूटे हुए दिल के साथ दिख रहे हो, ब्रोकन हार्ट दिख रहे हो, एंड आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ें हैं। मे बी लाइक डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इस एनर्जी में कंट्रीब्यूट करती हैं, इस पेन में कंट्रीब्यूट करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप ब्रोकन हर्ट दिख रहे हो सकते हो। लाइक हो सकता है कि कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में रहा हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हों जिनकी वजह से आप यहाँ पर एक टूटे हुए दिल के साथ दिख रहे हो। एंड आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप इतना ज़्यादा पेन में गए हो, लेकिन यहाँ डेफिनेटली आप पेन में दिख रहे हो। लाइक मुझे ये तो नहीं दिख रहा है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप हर्ट हुए हो, जिनकी वजह से आप पेन में गए हो, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि यहाँ आप हो, आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो ब्यूटीफुल चीज़ आपकी तरफ आ भी रही है, लेकिन रास्ते में जो ब्लॉकेज है वो आपका अपना पेन है। रास्ते में कुछ ब्लॉकेज दिख रहे हैं इस चीज़ के, और आपके मिलने में कुछ ब्लॉकेज हैं, एंड वो आपका अपना खुद का पेन है। एंड मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि ये पेन आप अपने साथ लेकर जा रहे हो, आप अपने साथ कैरी कर रहे हो। आपको इस पेन को एड्रेस करने की ज़रूरत है, इस पेन को समझने की ज़रूरत है कि ये पेन कहाँ से मिला है आपको, एंड अभी तक ये आपके साथ क्यों है, आपने इससे खुद को हील क्यों नहीं किया है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। गाइज़ यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आपका पास्ट कहीं ना कहीं आपके सामने आ रहा है, एंड वो आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ जो है वो खींच रहा है। लाइक इस तरह नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई पर्सन आपके सामने आ रहे हैं। ये मुझे इस तरह दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा सुन रहे हो, आपसे कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो बातें आप सुन रहे हो तो आपके माइंड में वही आपका पास्ट आ रहा है, आप उसी पास्ट में दोबारा से जा रहे हो, अपने माइंड में वही सारी चीज़ें लेकर आ रहे हो। लाइक आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें या तो आपसे कही जा रही हैं या आपके सामने आ रही हैं, जिनकी वजह से आप बार बार जो है वो उन्हीं एनर्जीज़ में जा रहे हैं। लाइक मुझे ये यहाँ एक इंडिकेशन की तरह से दिख रहा है कि आपका पास्ट कहीं ना कहीं आपको फिर से उन्हीं एनर्जीज़ में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज़ मुझे इस तरह दिख रहा है कि जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे आपके सेल्फ में एक ग्रोथ आ रही है, वैसे वैसे ही आपके पास्ट की जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, आपके कुछ ओल्ड बिलीव्स हैं, वो आपको वापस से जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपको इस तरह से नहीं जाना, आपको उन्हीं ओल्ड पैटर्न्स पर चलना है, आपको उन्हीं ओल्ड चीज़ों पर बिलीव रखना है जिन पर आप बिलीव करते हो। इस तरह आपके पास्ट की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपको खींचने की कोशिश कर रही हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। लाइक आपके अपने ही ओल्ड सेल्फ की जो एनर्जीज़ हैं वो आपको आगे ग्रो नहीं करने दे रही। वो इस तरह की नहीं, आपको आगे और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, और ज़्यादा आगे जाने नहीं दे रही हैं। वो आपको रोक रही हैं कि नहीं, अब मज़ीद इससे आगे आप नहीं जा सकते हो। एंड मुझे ये जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, लाइक मेरे लिए तो ये एनर्जीज़ नॉर्मल है, लेकिन आपके लिए ये एनर्जीज़ इस तरह से हैं कि जब भी कभी आप कुछ ऐसा सुन रहे हो, कुछ आपके पास्ट से रिलेटेड है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको आपके पास्ट की तरफ लेकर जा रही है, तो इस तरह कि आपके माइंड में वही सब आ रहा है, एंड आप वापस से अपने पास्ट की तरफ जा रहे हो। लाइक आप कुछ ऐसा सुन रहे हो जो आपको वापस से आपके ओल्ड पाथ की तरफ लेकर जा रहा है, एंड आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो सोच रहा था कि मैंने उससे डील कर लिया है, मैं उससे डील कर चुका हूँ, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर से जो है वही सारी एनर्जीज़ जो है वो मेरे माइंड में आ रही हैं। आप इस तरह सोच रहे हो। एंड ऑफ कोर्स आपने अपने पास्ट से डील किया है, ऑफ कोर्स आपने यहाँ पर स्ट्रगल की है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी और हीलिंग की ज़रूरत है, एंड थोड़ी सी और एफ़र्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा और आपको अपने इस पेन को एड्रेस करना है, एंड यहाँ से खुद को हील करना है।
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको किसी पॉइंट पर पेन दे रही होती हैं, बहुत ज़्यादा पेन दे रही होती हैं, लेकिन अगर आप उनसे डील करने की कोशिश करते हो, आप स्ट्रगल करते हो एंड वो स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है, अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते रहते हो, आप उससे खुद को हील कर लेते हो, तो एक ऐसा पॉइंट भी आता है आपकी लाइफ में जब आप उन चीज़ों को अपने सामने देखते हो लेकिन वो आपको हर्ट नहीं कर पाती। उन चीज़ों के बारे में आप सुनते हो लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे हर्ट नहीं होते हो। तो अभी आपने यहाँ पर उन चीज़ों से डील तो किया है, लेकिन अभी आप उस पॉइंट तक नहीं लेकर गए हो खुद को जहाँ पर अब मज़ीद वो चीज़ें आपको हर्ट ना कर सके। अब आप उन चीज़ों को सुनो भी तब भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े। तो आपको खुद को उस पॉइंट तक लेकर जाना है जब वो चीज़ें आप सुनो या देखो तब भी आपको कोई फ़र्क ना हो, आप हर्ट ना हो। थोड़ा सा और हीलिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और यहाँ पर इस पेन को एड्रेस करने की ज़रूरत है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।